हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 1 मार्क सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिबेंचर्स। शेयर्स इससे पहले अपलोड हो चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर होते हैं कंपनी के लोन। ठीक है, तो कंपनी लोन लेती है किस लिए? अपनी शेयर्स कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए वो शेयर्स भी इशू कर सकती है और डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। डिबेंचर्स के काइंड्स, डिबेंचर को बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और डिबेंचर से रिलेटेड छोटी छोटी सी एंट्रीज, डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे एक वीडियो में सारी कलेक्ट कर दी हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल शायद जाकर के प्रूव हो सकती हैं। जब आप इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम में, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी। तो चलते अपने वीडियो की साइड पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। डिबेंचर होल्डर्स आर, जैसे देखो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वो तो ओनर हो जाते हैं कंपनी के। ठीक है, देन डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? तो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर तो एक लोन होता है ना। ठीक है ना, कंपनी किसी से लोन लेती है, समझ गए? तो फिर इसका मतलब डिबेंचर होल्डर्स कौन हो गए? डिबेंचर होल्डर्स हो गए कंपनी के क्रेडिटर्स। ये हो गए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर रिप्रेजेंट द, डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर शेयर इन द कंपनी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं, डिबेंचर्स होते हैं हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग। कंपनी एक बहुत लंबे टाइम के लिए जब लोन लेना चाहती है तो वो लोन लेती है लोगों से, और उसके बदले में एक एविडेंस के रूप में एक पेपर, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख करके उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखती है। वो जो पेपर होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है हमारा डिबेंचर। समझ गए? तो ये एक एविडेंस होता है लिए हुए लोन का। तो ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम के लिए लिया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड आर इश्यूड, जीरो कूपन बॉन्ड इशूड किए जाते हैं एट जीरो इंटरेस्ट रेट विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सुनो, डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के आगे एक रेट में इंटरेस्ट हमेशा लगा हुआ रहता है। तो फिर बॉन्ड और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है? तो बॉन्ड में स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाया हुआ होता, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इसीलिए उसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेट करते हैं, लेकिन शुरू में नहीं लगा हुआ होता, जबकि डिबेंचर्स में हमेशा प्रीफिक्स एक लगा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता ही रहता है। Clear? Your answers. Move to next. Interest payable on debentures is an appropriation of profits, a charge against profit of the company. जब डिबेंचर्स लिए हैं तो उस पर इंटरेस्ट पेड तो करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है ना? लेकिन ये प्रॉफिट किस में से लिया जाता है? ये चार्ज होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में। ठीक है, ये प्रॉफिट से लिया जाता है। जब प्रॉफिट होता है तब आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं। अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बी पॉइंट नंबर बी। डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू, डिबेंचर होल्डर्स एंटाइटल्ड होते हैं भाई किसके? फिक्स डिविडेंड, शेयर इन प्रॉफिट, वोटिंग राइट्स, इंटरेस्ट एट फिक्स रेट से। अभी बता रहे हैं ना, डिबेंचर्स पर हमेशा एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट लगा रहता है। और लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न। लिक्विडेशन हो रहा है भाई कंपनी का, तो डिबेंचर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, लास्ट ऑफ ऑल सबसे लास्ट में, बिफोर इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल से पहले, है ना? इक्विटी कैपिटल का जब निपटारा करेंगे उससे पहले हम इसका डिबेंचर का रिटर्न कर देंगे, बिफोर इक्विटी कैपिटल। योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बड़ा फिर पढ़ लें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स दिख रहा है हमें। डिबेंचर इज ए फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज कस्टमरी टू प्रीफिक्स डिबेंचर विद द एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और द इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैन नॉट डिफर। ये कौन सी बात हुई भाई? ये तो डिफर हो सकता, इशू प्राइस और रिडेम्पशन वाला प्राइस तो डिफर हो ही सकता है ना भाई। प्रीमियम पर भी रिडेम्पशन कर सकते हैं हम, डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं, पार भी कर सकते हैं, तो ये तो डिफर हो सकता है ना रिडेम्पशन पर। ये स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 4 डी। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर हैं, बियरर माने जिसको हम बियर कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ट्रांसफर रिक्वायर ए डीड ऑफ ट्रांसफ़र, है ना। ये इसका ये सही नहीं है कि उनका एक डीड ऑफ ट्रांसफ़र हमको चाहिए, नहीं। बियरर डिबेंचर का मतलब ही होता है कि हम वो ट्रांसफरेबल है, समझ गए। तो वहाँ पर डीड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ये अंडरस्टूड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है भाई। एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी। डिबेंचर कैन नॉट फॉरफिट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ये तो गलत है, डिबेंचर भी फॉरफिट हो सकते हैं। डिबेंचर कैन बी फॉरफिट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अच्छा क्या, जैसे शेयर्स हम फॉरफिट करते हैं ना, ऐसे हम डिबेंचर्स को भी फॉरफिट कर लेते हैं। नहीं भाई, डिबेंचर फॉरफिट थोड़ी होते हैं, डिबेंचर तो लोन है, बिल्कुल अपोजिट है शेयर का, एकदम अपोजिट है शेयर का ये तो, ठीक है ना। शेयर हमारी शेयर कैपिटल होती है, ठीक है ना, वो फॉरफिट हो सकता है, पर डिबेंचर फॉरफिट नहीं हो सकते। आंसर्स नेक्स्ट। 10th, which of the following statement is false? A company can issue redeemable debentures. A company can issue debenture with voting rights. A company can issue convertible debentures. A company can buy its own debentures and shares. ठीक है, आ जाते हैं। अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स। जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी के ओनर नहीं होते, बल्कि क्रेडिटर्स होते हैं। तो कंपनी के किसी भी काम में या किसी भी कॉन्फिडेंशियल काम में उनका इंटरफेरेंस नहीं लिया जाता है। तो वोटिंग राइट्स तो देना का उनका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स, ये स्टेटमेंट इनका एकदम फॉल्स है। समझ गए। पॉइंट नंबर बी, the principal amount of debenture will be repaid by the company either at the end of a specified period or by installments during the lifetime of the company. Such type of debentures are called. ठीक है, ये हमें भाई पेड करना है। ये तो अब पेड करेंगे, इसका मतलब वो कौन सी डिबेंचर्स हमें इनका रीपेमेंट करना है, वो होते हैं हमारे रेडीमेबल डिबेंचर्स। चारों डिबेंचर्स के बारे में एक बार आपको बता दें। रेडीमेबल जो जिनका रिडेम्पशन किया जाएगा, इरेडीमेबल जिनका हम पेमेंट नहीं करेंगे, रिडेम्पशन जिनका नहीं किया जाएगा, उनका सिर्फ हम इंटरेस्ट पेड करते हैं। कन्वर्टिबल जिनको कन्वर्जन किया जा सकता है डिबेंचर का डिबेंचर में, या डिबेंचर को शेयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बियर डिबेंचर दैट इज द ट्रांसफरेबल डिबेंचर एंड वी कैन गिव इट टू एनीवन। ओके, these are the types of debentures. तो आंसर रेडीमेबल डिबेंचर्स। द डिबेंचर्स हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिपेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो अभी पेमेंट नहीं किए जाते, अभी बताया था, उसे हम क्या कहते हैं, इरेडीमेबल। पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। जिनका पेमेंट नहीं होगा वो इरेडीमेबल हो जाते हैं। योर आंसर्स मूव टू नेक्स्ट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, इसका नेचर बताना है हमको। रियल होता है, पर्सनल है, नॉमिनल है, क्या होता है। तो ये पता है नहीं, पर्सनल अकाउंट है। शेयर का भी अकाउंट होता है ना, वो भी पर्सनल होते हैं। ये भी अकाउंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। बी पॉइंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन नेचर ऑफ। अब डिस्काउंट है, ये किस नेचर का होता है भाई। डिस्काउंट है, हमारा लॉस हो रहा है ना, है ना, तो ये हमारा कैपिटल लॉस होगा, रिवेन्यू लॉस नहीं हो सकता है ना। शेयर डिबेंचर्स हमारे कैपिटल हो जाते हैं, ये कैपिटल लॉस हो गया। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू डिबेंचर्स में भी यूटिलाइज है। अब ये प्रीमियम जो होता है, जैसे शेयर्स का प्रीमियम है ना, सेम है इसका भी यूटिलाइजेशन बिल्कुल, है ना। फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, हाँ भाई हो सकता है। फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम अलाउड ऑन डिबेंचर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हाँ यहाँ भी हो सकता है। फॉर राइटिंग ऑफ प्राइमरी एक्सपेंस, बिल्कुल, फिर इसका मतलब है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इन सब के लिए हम डिबेंचर्स के प्रीमियम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे भी आएगा, आपको ये तीनों पॉइंट लिख देंगे, ठीक है ना, हमने शेयर में भी बताया था। नेक्स्ट, अनलिमिटेड परचेज द एसेट्स फ्रॉम बी लिमिटेड, है ना, फॉर 5,40,000। ए लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट अगेंस्ट द पेमेंट। द नंबर ऑफ डिबेंचर्स रिसीव बाई बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5,40,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 90 कैसे, 100 रुपीज़ का डिबेंचर, 10% डिस्काउंट लेस कर दो उस पर 10 रुपये का, कितना रहेगा 90। 5,40,000 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर हमारा। आंसर हम चेक करेंगे भाई, 5,40,000 डिवाइडेड बाई 90, ओके। इसमें से तो हमें एक भी आंसर नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है।
तो इसका आंसर आएगा हमारा नन ऑफ द एबव। ओके, A Limited purchased the assets from B Limited for 5,40,000. A Limited issued 10% debenture of 100 each at 20% premium against the payment. 20% प्रीमियम में यानी कि 120, ठीक है। 120 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 5,40,000 को, हमारा आ जाएगा आंसर, आ रहा है 4,500, बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट 18th, A Limited purchased the assets from B Limited for ₹8,10,000. A Limited issued 10% debenture of 100 each at 10% discount against the payment. The number of debenture सेम 100 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हम लेस करेंगे उसमें से, ठीक है, और डिस्काउंट के साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 9 9 जा 81, 9,000 रुपीज़ के डिवेंचर्स आ जाएंगे, 9,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे, सॉरी, आंसर लिख देंगे हम 9,000। बी, डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड, डिवेंचर्स कंपनी के इशूड कर सकते हैं हम फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एनी ऑफ द अबव, इनमें से किसी में भी इशू कर सकते हैं। कैश के लिए भी कर सकते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकते हैं, और कोलेटरल सिक्योरिटी में भी कर सकते हैं। ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रिएटेड, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है जब कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू किए जाते हैं, तो बनता है हमारा कौन सा अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर्स अकाउंट तैयार कर दिया जाता है, ना बैंक लोन, ना डिवेंचर होल्डिंग, ना डिवेंचर सस्पेंड, सिर्फ डिवेंचर अकाउंट बनता है। नाउ नेक्स्ट, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड, कहाँ पर डेबिट किया जाता है इसको, बैंक अकाउंट में नहीं भाई, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। जब डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो उसे कहाँ डेबिट करेंगे हम, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में। When debentures of ₹1 lakh are issued as collateral security against a loan of ₹1,50,000, 1,50,000 का लोन लिया था, उसके लिए हमने 1,00,000 रुपये के डिवेंचर इशू किए हैं, वो भी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। द एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर, एंट्री बनानी है भाई हमको, बहुत बढ़िया एंट्री है। तो डिवेंचर सस्पेंस, इसमें एंट्री बनानी, इसका मतलब हमें डिवेंचर सस्पेंस को लेना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। जब एंट्री बनेगी कोलेटरल सिक्योरिटी की, हमें डिवेंचर सस्पेंस उसमें देना पड़ेगा, और वो भी इसमें हमको डिवेंचर सस्पेंस हम इसमें करते हैं डेबिट। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ऐसे बनती है एंट्री। अब डिवेंचर सस्पेंस और ये है कितने की, डिवेंचर इशू कितने के किए हैं, 1 लाख के, तो 1 लाख से बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, मतलब कौन सी, यहाँ इसमें हमने कौन सी दे रखी है, सी, ये बनेगी एंट्री इसमें। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड हो रहा है जब कोलेटरल सिक्योरिटी पर है, ठीक है। तो कहाँ पेड करेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, नो इंटरेस्ट इज पेड, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ डिवेंचर। अब सुनो, जब डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू किए जाते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता कभी भी, तो नो इंटरेस्ट इज पेड, क्योंकि वो कोलेटरल सिक्योरिटी पे है, ठीक है। डेट्स व्हाई इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन दैट टाइप ऑफ डिवेंचर्स। योर आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट 24, लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, अगर अब इशू करने पर लॉस है डिवेंचर्स में, राइट ऑफ कैसे करोगे, ठीक है। इन द ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर्स, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिवेंचर, विद इन 3 years ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर्स, इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। नहीं भाई, हमें इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो इन द ईयर ऑफ, जिस साल में इशू करते उसी साल में इसको राइट ऑफ भी कर लिया जाता है, इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, उसी साल से हम उसका अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते, मीन टू से, ठीक है। हमको पता है ये लॉस हमारा होने वाला है, ठीक है, तो हम उसका उसी साल से, उसी ईयर से हम उसका अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक रिडेम्पशन का पीरियड आता है तब तक हमारे पास उतने पैसे अरेंज हो जाते हैं जितना हम आराम से उसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। When debentures are to be redeemed at premium, an extra entry has to be made at the time of issue of debentures. Which account should be credited in this entry? कौन सा अकाउंट एक क्रेडिट किया जाता है यहाँ पर जब डिबेंचर रिडीम करने प्रीमियम पर,
तो डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, उसे भी हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज, वो कौन सा अकाउंट होता है भाई? ये सारे अकाउंट पर्सनल होते हैं, सीधी सी बात है, ऐसे करके याद कर लो तो कभी भूलोगे नहीं। ये सारे अकाउंट्स कैसे होंगे यहाँ पर? डिवेंचर के शेयर के सब पर्सनल हो जाते हैं। चलो 27, X Limited acquired assets of 20 lakh and took over creditors of 20,000 from F Limited. A Limited issued 8% debentures of 200 each at a discount of 10% as purchase consideration. Number of debentures issued 20 लाख का एसेट्स लिए, क्रेडिटर्स कितने हैं उसमें? 20,000 के, ठीक है। अच्छा, इसने डिबेंचर्स कितने के दे दिए उसको? 200 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 200 का पहले तो 10% डिस्काउंट इसमें लेस कर देंगे, 20 रुपये का, तो 180 रुपये से आ जाएगा, और 180 का उसमें हम डिवीज़न कर देंगे जितने की उसका परचेस कंसिडरेशन यहाँ पर बनता है। और जो परचेस कंसिडरेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा आएगा 11,000। समझ में आ रहा है कैसे आया ये आंसर हमारा? बहुत सिंपल है, बहुत आराम से। 20 लाख है ना, उसने एक ली है ना एसेट्स, उसमें और लाइबिलिटीज़ भी हैं, तो 20 लाख माइनस 20,000 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें हम 180 से, क्योंकि 200 का है ना एक डिवेंचर, और 10% का वो भी है, डिस्काउंट भी लेस करेंगे और डिवाइड कर देंगे, 11,000 आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। X Limited purchased a building of 60,000 payable as 20% in cash and balance by allotment of 8% debentures of 500 each at a premium of 20%. Number of debentures, भाई 60,000 रुपीज़ का उसने खरीदा है बिल्डिंग, 60 लाख का, 20% तो कैश में चला गया, 60 लाख का 20% कैश पेमेंट कर दो, 12 लाख रुपए, ठीक है। और बाकी सारा जो डिवेंचर्स है वो हमें डिवेंचर निकालने हैं 500 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 500 रुपये पर 20% यानी कि हो गया 100 रुपये, यानी कि 600 रुपये, डिवाइडेड बाई 600 कर देना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? 60 लाख में से 20% कैश जो है वो लेस करोगे, क्योंकि वो तो कैश में पेमेंट है। जो बचेगा आपका 12 लाख के बाद में जो बचेगा आपका 48 लाख, उसको हम डिवाइड कर देंगे 520 से, तो आंसर विल बी 8,000 बी सही है। नेक्स्ट 29, Sunrise Limited purchased a building for 5 lakh payable as 15% in cash and balance by allotment of 9% debentures of 100 each at a premium of 25%. नंबर ऑफ डिवेंचर बिल्कुल सेम, 5 लाख की बिल्डिंग परचेज किए ना, 15% कैश में पेमेंट कर दो उसका 75,000 का, और बाकी सारे में 9% डिवेंचर्स दे दो 100 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20, यानी कि 125 रुपये का, डिवाइड बाई 125 कर दोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स यू कैन फाइंड 3,400। If vendor are issued debentures of rupees 80,000 in consideration of net assets of 1 lakh, the balance of 20,000 will be credited to, कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा ये बैलेंस? ये सब ट्रांसफ़र किस में होते हैं? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अगर ये अपोजिट हो गया होता तो ये गुडविल में ट्रांसफ़र होता है ना। अब यहाँ पर इस कंडीशन में ये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ओ सही है। मूव टू नेक्स्ट 31। If vendors are issued debentures of 4,40,000 in consideration of all assets of 5 lakh and liabilities है 1 lakh की, the balance of 40,000 will be debited to, कहाँ जाएगा ये बैलेंस? अभी बताया था, ये अगर ये जाएगा गुडविल अकाउंट में, अपोजिट हो जाता तो जाता कैपिटल रिजर्व में। A Limited issued 1,000 10% debentures of 100 each at a premium of 5%. तो what will be the total amount of interest for 1 year? इंटरेस्ट निकालना है हमको, तो इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ही निकलता है हमेशा, प्रीमियम से उसका कोई लेना देना नहीं है, देयर इज़ नो लिंक, ठीक है। तो 1 लाख का 100 में आप मल्टीप्लाई करो, 10% निकाल देंगे तो 10,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। ऑन 1 April 2007, Sunrise Limited issued 5,008% debentures of 100 each at a discount of 5%. तो what will be the total amount of interest for the year ending 31 March 2008? चलो भाई निकालें इसको भी। 5,000 का है, 100 रुपीज़ ईच है, 8% से कितना हो गया? 40,000 का हो गया। इंटरेस्ट प्रीमियम और डिस्काउंट से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। मूव टू नेक्स्ट 34।
Globe Limited issued 20,000 9% debentures 100 each at a discount of 5%, redeemable at the end of 5 years. 5 साल के बाद इनका पेमेंट होना है at a premium of 6%. For what amount loss on issue of debentures account will be debited? कितने से लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट होगा? लॉस है ना, एक तो डिस्काउंट पर भी लॉस है इधर से, और उधर से हम प्रीमियम पर भी दे रहे हैं, तो हमको दो बार हमको लॉस हो रहा है ना यहाँ पर, तो वो दोनों लॉस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, ओके। एक तो 5% का निकालेंगे यहाँ पर, और उधर पे 6% का निकालेंगे, प्रीमियम 6% से। ठीक है, उसके बाद हम दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। जब हम दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट जब ये आएगा तो वो आ रहा है हमारा, कैलकुलेट करते हैं, 2,20,000 रुपये का। ओके, समझ गए? 2 बार है ना लॉस, एक बार हम लॉस वो वाला कैलकुलेट करेंगे इशू का, और एक बार करेंगे जो प्रीमियम पर हम दे रहे हैं वो, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएंगे 2,20,000 रुपये का। नेक्स्ट, issued 5,000 12% debentures of 100 each at a discount of 2%. ठीक है, redeemable at a premium of 5% in such case। अरे कुछ नहीं, दोनों सेम है बिल्कुल, 2% डिस्काउंट निकाल लो पहले तो, ठीक है, और 5% प्रीमियम भी ले लो। ये दोनों लॉस हो गए हमारे, ठीक है ना, दोनों ही हमारे लॉस हैं। तो हमारे लॉस का जो अमाउंट होगा, लॉस एंड इशू विल बी डेबिटेड बाय 35,000। टोटल हमारा सही आ रहा है, आंसर मैच कर लें, लाओ। Oh, very good. Next, issued 4,000 12% debentures of 100 each at a premium of 4%, redeemable at a premium of 10%. In such case, अब भाई निकालें इसको, तो प्रीमियम 4% का है, ठीक है, और रिडीमेबल भी दोनों, उस पर भी प्रीमियम पर है, कोई भी प्रॉब्लम तो है नहीं, कैसी भी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है ना। बस ये है कि यहाँ से जब हम इशू करने पे प्रीमियम हमारा 4% का जा रहा है, लेकिन रिडीम्शन पर प्रीमियम जो है वो हमारा कितना है, 10% का है। ठीक है, तो कितने से यहाँ पर बन जाता है हमारा, ये कैलकुलेशन हमें जरा सी करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने को जाते हैं डिबेंचर्स, हमारे हो जाते हैं 4 लाख के। 4 लाख का 4% कितना हो गया, 16,000 रुपये, और प्रीमियम कितना जाता है उसका 10%, यानी कि 40,000 रुपये। समझ गए, आगे ना, चल वो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डेबिटेड, ये हमारा कितने का होगा, ये लॉस है ना भाई, जब हम इशू कर रहे हैं वो तो लॉस नहीं है, पर जब हम रिडेम्पशन कर रहे हैं वो हमारा लॉस है, तो वो हमारा कितना हो रहा है, 40,000 रुपीज़ का। सी, डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? डिबेंचर होल्डर्स होते हैं हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स, ठीक है, ओनर्स नहीं होते। ये कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमारे डिबेंचर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, ये तो लॉन्ग टर्म बोरेंग्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरेंग्स निकाल देंगे हम। आगे चलते हैं, मूव टू नेक्स्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 36 को। इशूड 4,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इन सच केस, देखो यहाँ पर 2 प्रीमियम है, एक बार इशू पर भी है और एक बार रिडेम्पशन पर भी है। तो इशू पर प्रीमियम जो होता है, इशू भाई ये तो हमारा प्रॉफिट है, ये कोई हमारा लॉस नहीं है ना। तो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम हम चेक करेंगे तो 4,000 पर, माने 4 लाख पर, और इसमें 10% से है तो 40,000 रुपीज़ का सीधे सीधे हमारा लॉस हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला हम अपने लॉस पे इस पर लगा देंगे, लॉस ऑन द इशू ऑफ डेबिटेड बाय 40,000। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी क्रेडिटर्स होते हैं, अच्छे से पता है आप लोगों को। और आ जाते हैं आज इस वीडियो के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। डिबेंचर प्रेजेंट ये क्या प्रेजेंट करते हैं कंपनी के, ये कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को प्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी। ओके, आई थिंक आपको वीडियो मेरा पसंद आ गया होगा, और डिबेंचर से रिलेटेड बहुत सारी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आपकी शायद यहाँ पर आकर के आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। फिर भी इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे हम टेलीग्राम पर मिल सकते हैं, आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको रेफरेंस में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।